और उससे भी अगर हम पीछे जाएं, नेहरू आज़ादी के बाद वो क्यों लीडर बनते हैं, तो ये गांधी जी ने बहुत पहले से 1942 में एक AICC के सेशन में उन्होंने कहा था। एक तो कहा कि पीपल से दैट नेहरू एंड आई आर एस्ट्रेंज्ड, हमारे में बहुत बंटवारा है, एंड ही सेड ये ठीक नहीं है। और गांधी जी जैसे बहुत बढ़िया इमेजरी यूज करते थे, तो उन्होंने इसको समझाने के लिए कहा, दिस इज लाइक ट्राइंग टू डिवाइड वाटर बाय रिपीटेडली बीटिंग इट विद अ स्टिक। पानी को अब जितना मर्जी डंडा मार लो, वो डिवाइड तो नहीं होता है। ये 1942 में उन्होंने बोला था। फिर कहते हैं, मैं इसलिए ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि आजकल का जो माहौल है वो हमारे सारे आज़ादी की लड़ाई थी उसको इस नज़रिया से देखते हैं कि वो आपस में लड़ रहे थे। गांधी जी नेहरू से लड़ाई कर रहे थे, नेहरू सुभाष बोस से लड़ाई कर रहा था, भगत सिंह गांधी जी से लड़ाई कर रहे थे, जैसे कि आज़ादी की लड़ाई आपस में ही थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं थी। इस ज़माने के लोगों को समझ भी नहीं आता कि आपस में डिफरेंसेस हो सकती है, फिर भी यू कैन बी यूनाइटेड फॉर अ बिग कॉमन कॉज। तो वो गांधी और नेहरू का रिलेशनशिप था। क्रिटिक भी था। गांधी जी समझते थे, इस 42 वाले स्टेटमेंट में कहा कि नाइदर राजा जी, दैट इज राजा गोपालाचारी, नॉर सरदार वल्लभ भाई पटेल, नाम दे के two of his closest aides and two of the most brilliant people. He said, neither Dadaji nor Sardar, Nehru will be my successor. When I am gone, he said, Nehru will speak my voice. Jawahar will speak my voice. ये गांधी जी का कॉन्फिडेंस था।